नमस्कार दर्शकों। आज हम सुनने जा रहे हैं ओडिशा के इतिहास की एक अद्भुत और दिव्य कथा, भंज वंश की उत्पत्ति। यह वह कथा है जहां लोक विश्वास और कवि की कल्पना मिलकर रचते हैं एक अनुपम गाथा। घुमुसर के इतिहास के अनुसार भंज राजवंश की उत्पत्ति से जुड़ी यह कथा रहस्य और श्रद्धा से भरी हुई है। कवि सम्राट उपेंद्र भंज ने अपनी प्रसिद्ध कृति लावण्यवती काव्य में लिखा है, जे वंशिष्ट दुर्गा देवी वरहि कोशरु संभवी, मनुष्य एहि अद्भुत, भंजानु भंज नाम सत्य। प्राचीन ताड़पत्र पोथियों में भी भंज वंशावली का विस्तृत वर्णन मिलता है। कैसे एक दिव्य घटना से आरंभ हुआ था भंज वंश का इतिहास। एक दिन महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम से निकलकर जंगल के मार्ग से जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक मृग और मृगी के युगल क्रीड़ा पर पड़ी। उस दृश्य को देखकर उनका वीर्यपात हुआ और वे उसे पवित्र पुष्कर तीर्थ में धोने के लिए गए। जब उन्होंने वस्त्र धोए तो वह वीर्य 2 बिंदुओं के रूप में जल में तैरने लगा। उसी समय एक प्यासे मयूरी मोरनी वहां आई और उस जल को पी लिया। वह दिव्य बिंदु उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद मयूरी ने 2 असामान्य अंडे दिए। उन्हें देखकर भयभीत होकर वह उड़ गई। त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ ने यह जाना और वे उन दोनों अंडों को अपने आश्रम में ले आए। सूर्य की किरणों से तप्त होने के पश्चात एक दिन उन अंडों में से एक से सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, मदन राणा। दूसरा अंडा स्थिर रहा। तब महर्षि ने अपने दंड से उस अंडे को भंजन किया और उसमें से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, मोदक भंज, क्योंकि वह अंडा दंड से भंजन टूट किया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा भंज। और क्योंकि अंडा सूर्य की किरणों से तपा था, इस वंश का नाम पड़ा सूर्यवंश। मदन राणा और मोदक भंज दोनों ही महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से विद्या और शस्त्र दोनों में पारंगत हुए। समय आने पर उन्होंने महर्षि से आशीर्वाद लेकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार आरंभ हुआ भंज राजवंश का दिव्य इतिहास। यह है भंज वंश की उत्पत्ति की कथा, एक दिव्य जन्म और एक सूर्य वंश की शुरुआत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।